नमस्कार मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी तैयारी भी ज़बरदस्त चल रही होगी। तो एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म समग्र जीएस स्टडी पर। और आज आपका भाई आपके बीच आया है इलाहाबाद हाई कोर्ट के लिए ये 9वां प्रश्न पत्र लेकर। ठीक है, 9वां मॉडल पेपर लेकर आया हूँ। हिंदी और सामान्य ज्ञान आपको कंप्लीट क्वेश्चन करा रहा हूँ दोस्त। काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन है, ज़बरदस्त क्वेश्चन है, तो आप लोग सेशन को पूरा ज़रूर देखा करें। काफ़ी मेहनत से आपके लिए लाते हैं कंटेंट। ठीक है, तो दोस्त हमारी जो मेहनत है उसको थोड़ा आप लोग गंभीरता से लिया करें, है ना। और साथ ही यदि वीडियो आपको अच्छे लगते हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें दोस्त। आप लोग लाइक नहीं कर रहे हैं, वीडियो को देख तो रहे हैं लेकिन लाइक नहीं कर रहे हैं, तो लाइक भी कर दिया करें। क्या जाता है, एक बटन ही तो दबाना दोस्त, है ना। और साथ ही अधिक से अधिक शेयर करें। और यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। ठीक, चलिए शुरू करते हैं और लेते हैं हम अपना आज का पहला क्वेश्चन। हिंदी का क्वेश्चन है हमारा। 1 से 3 तक के लिए हम पहले निर्देश पढ़ेंगे कि क्या करना है हमें। पढ़ते हैं, कह रहे हैं नीचे दिए गए शब्दों में एक शब्द भिन्न अर्थ वाला है, भिन्न अर्थ वाले शब्द का चयन करना है। ठीक, कह रहे हैं कि कमल, कामनी, पंकज और सरसेज। ठीक है, तो कमल, पंकज और सरसेज ये तीनों एक हैं, ये कमल के पर्यायवाची हैं। भिन्न हमारा यहाँ पर हो जाएगा बी, कामनी। ठीक है, कामनी जो है मेरे साथियों ये आपका नारी का पर्यायवाची है। आप सभी जानते होंगे किसका पर्यायवाची है, नारी का पर्यायवाची है, इसलिए हमारा विकल्प बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए, कह रहे हैं कि पृथ्वी, संसार, जगत, लोक। ठीक है, तो यहाँ पर संसार, लोक और जगत ये तीनों समान हैं, भिन्न हो जाएगा हमारा यहाँ पर पृथ्वी। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए हो गया। तीसरा देख लीजिए, हवा, वायु, अनल और समीर। ठीक है, अनल, हवा, वायु और समीर ये सभी हवा के पर्यायवाची हैं। अनल जो है आपका जानते हैं आप सब लोग आग का पर्यायवाची है। ठीक है, एक शब्द आपसे अधिकतर पूछा जाता है क्वेश्चंस, है ना, ये वाला अनिल और अनल, इसका अर्थ पूछा जाता है भिन्न, है ना, इसका सही अर्थ का एक जोड़ा पूछ लिया जाता है। तो ये अनिल जो है ये हवा का पर्याय है और ये अनल जो है ये आपका आग का पर्याय है। आई होप कि क्लियर हो रहा होगा, है ना। तो यहाँ पर हमारा है राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, आई हैव नॉट टेकन एनी टी टुडे। कह रहे कि इसका हिंदी अनुवाद क्या होगा। आई हैव नॉट टेकन एनी टी टुडे मतलब आज मैंने कोई चाय नहीं पी है। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। दोस्त आपको सेशन कैसे लगते हैं कमेंट करके ज़रूर बताया करें, है ना, जिससे कि हमारा भी मनोबल बढ़ता है ना, और काम करने की हमें ऊर्जा प्राप्त होती है, आप लोगों से ही होती है। आप लोगों के लिए कर रहे हैं और आप ही यदि उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं देंगे तो कैसे दोस्त मज़ा आएगा, है ना। तो ज़रूर आप लोग कमेंट करके बताया करें। ठीक, 5वां देख रहे हैं, आई एम लीविंग दिस इवनिंग। कह रहे हैं कि आई एम लीविंग दिस इवनिंग इसका हिंदी में अनुवाद क्या होगा। मैं शाम रह रहा हूँ, नहीं, छोड़ने की बात हो रही, मैं आज शाम छोड़ रहा हूँ। ठीक है, मुझे शाम को जाना पड़ेगा, मैं आज शाम को जा रहा हूँ। ठीक है, ये जो है हमारा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। 6वां क्वेश्चन देख लीजिए, उड़ती चिड़िया पहचानना का सही अर्थ क्या है। तो उड़ती चिड़िया पहचानना का सही अर्थ होगा आपका भेद की बात जान जाना। ठीक है, भेद यानी मर्म जान जाना, उड़ती चिड़िया पहचानना का सही अर्थ हो जाएगा। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। 7वां प्रश्न देखेंगे, 7 से 11 के लिए आपको यहाँ पर निर्देश हैं, चलिए पढ़ेंगे। निम्नलिखित वाक्यों में एक एक स्थान रिक्त है, प्रत्येक वाक्य के नीचे 4-4 विकल्प दिए गए हैं। उचित विकल्प का शब्द चुनकर रिक्त स्थान में भरें। ठीक है, खाली स्थान दिया है, इसको अपन को भरना है। कह रहे हैं कि लोकतंत्र राज्य जनता में राष्ट्रीय भावना ... रूप से जागृत करता है। ठीक है, तो जो लोकतंत्र होता है
वो राष्ट्रीय भावना लोगों में कैसे स्वाभाविक रूप से जागृत करेगा। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखिए, गांधी जी का अर्थशास्त्र धर्म और डॉट डॉट पर आधारित था। ठीक है, तो गांधी जी का जो अर्थशास्त्र था वो आपका धर्म और न्याय पर आधारित था। किस पर था? धर्म और न्याय पर आधारित था। सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो गया। 9वां प्रश्न, चांदनी रात में नौका विहार का अपना ही क्या होता है? चमत्कार, विस्मय, भय या आनंद? तो चांदनी रात में नौका विहार करेंगे तो अपना अलग ही आनंद होगा। राइट आंसर यहाँ पर भी आपका सी होगा। 10वां क्वेश्चन देख लीजिए, आज यह मुल्क भ्रष्टाचार का डॉट डॉट बना हुआ है। क्या बना है? भ्रष्टाचार का घर, महल, किला, अड्डा बना हुआ है। क्या है? भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ है। राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। 11वां प्रश्न देख लीजिए, अन्न की बचत करना देश की उन्नति में डॉट डॉट होता है। ठीक है, यदि आप अन्न की बचत करेंगे तो देश की उन्नति में क्या होगा? अवरोधक होगा? बिल्कुल नहीं भाई, बाधक भी नहीं होगा, साधक नहीं सहायक होता है। ठीक है, देश की उन्नति में क्या होगा? सहायक होता है। राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। 12वां देख लीजिए, कह रहे कि चंद्रशेखर में कौन सा समास है। ठीक है, तो चंद्रशेखर में क्या होगा? कर्मधारय होगा, द्विगु होगा, द्वंद्व या बहुव्रीहि। ठीक है, तो चंद्रशेखर का जो हम लोग विग्रह करते हैं वो आता है चंद्र है शिखर पर जिसके, चंद्र है शिखर पर जिसके, अर्थात किसको कहा जाता है? चंद्रशेखर भगवान शंकर को कहा जाता है या शिव जी को कहा जाता है ना। तो हमारा यहाँ पर राइट आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा? बहुव्रीहि समास होगा ये। ठीक है, यदि ये ऑप्शन ना होता तब हमारा ये कर्मधारय समास हो जाता। ठीक है, तो डी यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर है ना। डी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 13वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द इंगित करें। कवित्री, कवित्री, कवइत्री, भी जो है ये बिल्कुल आपका करेक्ट है। ठीक है, कवित्री का जो सही रूप होता है या शुद्ध वर्तनी होती है वो ये होती है। 14th है कि वाग्मय का संधि विच्छेद क्या होगा? वाग्मय का संधि विच्छेद होता है आपका, ये काफ़ी रिपीटेड क्वेश्चन है, कई बार कहीं भी आपको देखने को मिल जाता है। तो वाक्मय होता है साथियों, याद रखना वाक्मय होता है। ठीक, चलिए भैया अगला क्वेश्चन देखें। अर्धविराम चिन्ह है, अर्धविराम का चिन्ह बताना है आपको कौन सा है। अर्धविराम, ये तो अल्पविराम हो गया। ठीक है, तो ये नहीं है, ये विस्मयादिबोधक हो गया। ये इस डी जो है हमारा वो यहाँ पर राइट आंसर है। कौन सा है? डी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। 16वां प्रश्न देखेंगे, थाली का बैगन होने का अर्थ क्या होता है? थाली का बैगन होने का अर्थ होता है, कह रहे थाली के बीचों बीच बैगन? नहीं भाई, सिद्धांतहीन। ठीक है, सिद्धांतहीन व्यक्ति यानी थाली का बैगन होना, कभी भी किधर भी लुढ़क जाओ, है ना। इसलिए यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 17वां क्वेश्चन और देख लीजिए, कह रहे कि हिंदी साहित्य के इतिहास में गद्यकाल किस युग को कहा गया है? गद्यकाल कह रहे कि किस युग को कहा गया है? तो गद्यकाल आपका कहा जाता है साथियों किसके लिए? ये कहा गया आपका आधुनिक काल को। किसे कहा गया है? आधुनिक काल को। बी बिल्कुल राइट आंसर है। 18वां, रामचरितमानस की भाषा कौन सी है? रामचरितमानस कह रहे कि कौन सी में है? बुंदेली भाषा में है, अवधी में है, ब्रज में है या खड़ी बोली में? तो भाई बुंदेली भी नहीं है, ब्रज भी नहीं है, खड़ी बोली भी नहीं है, इसकी भाषा जो है वो अवधी में है ना। रामचरितमानस की भाषा है आपकी अवधी। 19वां देख लीजिए, स्वागत शब्द का संधि विच्छेद कीजिए। स्वागत शब्द हिट क्वेश्चन होते हैं ये कुछ, तो इसका राइट आंसर होगा आपका शु प्लस आगत, है ना। शु प्लस आगत राइट आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर डी। 20वां देख लीजिए, हाथ का मैल मुहावरे का अर्थ है क्या? हाथ का मैल मुहावरे का अर्थ आपका क्या होता है? तो हाथ का मैल जो है वो कहा जाता है तुच्छ वस्तु के लिए। कहते नहीं लोग पैसा कमाना तो अपने हाथ का मैल है, पैसा अपने हाथ का मैल है, मतलब बता देते हैं है ना। पर ये केवल बातें ही बनाते हैं, एक्चुअल में ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक, चलिए भैया अगला क्वेश्चन देखें। खेलत में को काको गोसैया, खेलत में को काको गोसैया का उपयुक्त अनुवाद निम्नलिखित में से कौन सा होगा भाई? खेल में सब बराबर होते हैं, इसका अर्थ होता है खेल में कोई किसी का स्वामी नहीं होता है। खेल में
कोई किसी का क्या नहीं होता है, स्वामी नहीं होता है। राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो मैं आपको ये नियमित रात 8 बजे आपको नियमित प्रैक्टिस करा रहा हूँ इलाहाबाद हाई कोर्ट के लिए। ठीक है, यहाँ पर आपको हिंदी जीके जीएस जो है प्रोवाइड करा रहा हूँ। ठीक, तो आप लोग ज़रूर रोज़ रात को 8 बजे 20-25 मिनट के लिए हमसे जुड़ा करें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मैला आंचल किस कोटि का उपन्यास है? कह रहे कि आंचलिक है, ऐतिहासिक है, जासूसी है या मनोवैज्ञानिक है। तो मैला आंचल जो उपन्यास है आपका ये आंचलिक है साथियों। कैसा होगा? आंचलिक होगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 24 और 25वां प्रश्न है, यहाँ पर आपको जो है रिक्त स्थान को भरना है। कह रहे हैं कि मेरी बात सुनते ही उसने डॉट डॉट साध ली। क्या साध लेगा भाई? चुप्पी साध लेगा, है ना। ये प्रॉपर वर्ड होता है आपका। मेरी बात सुनते ही उसने क्या साध ली? चुप्पी साध ली। वर्तमान डॉट डॉट में भी महात्मा गांधी के विचारों का महत्व कम नहीं है। 25वां प्रश्न हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो वर्तमान जो संदर्भ है, वर्तमान संदर्भ में भी महात्मा गांधी के विचारों का महत्व कम नहीं है दोस्त। राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। ठीक, तो ये हिंदी के 25 हमने यहाँ पर कंप्लीट किए। आई होप कि आपको अच्छे लगे होंगे। अब हम जीके जीएस की तरफ बढ़ेंगे और देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन इसका लेंगे। कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय बायोगैस कार्यक्रम राज्य के सभी विकास खंडों में किस वर्ष से चलाया जा रहा था? ठीक, तो ये जो बायोगैस वाला कार्यक्रम चलाया जा रहा था साथियों, ये 1981-82 से शुरू हुआ था। कब से हुआ था? 1981-82 से शुरू हुआ था। राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। 54 में देखेंगे 1916 ईस्वी में लखनऊ में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? ये क्वेश्चन मैं आपको पहले भी करा चुका हूँ एक में, ये रिपीट हो गया है। ये गलत नहीं होना चाहिए। सब लोग इसको ज़रूर कमेंट करके बताएं 54 का क्या होगा हमारा राइट आंसर। तो 54 का जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा अंबिका चरण मजूमदार। क्या होगा साथियों? अंबिका चरण मजूमदार। राइट आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है? तो यहाँ पर आपका जो खाद्य श्रृंखला होती है आपकी फूड चेन, ठीक है, फूड चेन के बारे में क्वेश्चन दिया गया है। तो आप लोग आई होप कि समझते होंगे। फूड चेन में आपका पहला जो होता है वो क्या होता है? प्रोड्यूसर होता है। पहला क्या होगा? प्रोड्यूसर होता है। फिर होता है आपका प्राइमरी उपभोक्ता, यानी जो प्राइमरी आपका यानी प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, और इसके बाद आएगा आपका क्या? अवघटक, जो इसको अवघटित करेगा। ठीक है, तो उत्पादन करने वाला कौन होता है? उत्पादन करने वाला होता है आपका घास। ठीक, उत्पादक क्या होता है? घास। प्राथमिक उपभोक्ता होगा आपका घास को कौन खाता है? जितने भी जानवर यहाँ पर घास खाने वाले होंगे, जैसे टिड्डा वगैरह हुआ या कुछ भी हुआ, तो वो आपका हो जाएगा क्या? प्राथमिक उपभोक्ता। और यहाँ पर हिरण को खा लेगा तेंदुआ। तेंदुआ जो है वो हिरण को खा लेगा, तो ये द्वितीय उपभोक्ता होना चाहिए, है ना। तो प्राथमिक उपभोक्ता में इन्होंने तेंदुआ दिया, मतलब ये गलत है। द्वितीय उपभोक्ता में इन्होंने घास दी, ये भी गलत है ना, क्योंकि ये तो आपकी उत्पादक है घास। और अपघटक कह रहे कि बैक्टीरिया, ये बिल्कुल सही है। और डी वाला भी गलत हो गया, उत्पादक में आपका यहाँ घास होना चाहिए था। तो राइट कौन सा निकल के आ रहा कि अपघटक जो है वो आपका बैक्टीरिया है। ठीक है, अपघटक कहलाएगा आपका बैक्टीरिया। उत्पादक कहलाती है आपकी कौन? घास, है ना, जो खाना अपना स्वयं बना ले रहे हैं, वो घास हो गई। जो दूसरे पर निर्भर, जैसे यहाँ पर आपका घास पर निर्भर हो गया कौन? घास पर हिरण निर्भर हो गई, है ना। हिरण पर जो है निर्भर हो गया आपका तेंदुआ हो गया, तो ये द्वितीयक होगा। फिर हिरण मर जाएगी, ये तेंदुआ मर जाएगा, तो इसकी हड्डियों का अपघटक कौन करेगा? ये आपका अपघटक करेगा, है ना। चलिए नेक्स्ट, पर्णपाती वृक्ष कह रहे अपने खाद्य के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं, अपनी पत्तियां हर वर्ष गिराते हैं। ठीक है, तो पर्णपाती वृक्ष वही होते हैं जो अपनी पत्तियों को हर वर्ष गिराते हैं। बी साथियों यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा। 57वां क्वेश्चन देखें, उत्पादन के घटक की अवसर लागत क्या होती है? उत्पादन के घटक की अवसर लागत आपकी कह रहे हैं कि क्या होती है? करेक्ट आंसर होगा हमारा इसका साथियों कौन सा? जो वह लंबी अवधि में अर्जित कर सकती है, वो आपकी जो है उत्पादन लागत होती है। राइट आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर बी। 58वां देखिए, किसी उत्पादन की वह मांग जो अपने लिए चाहती है
क्या कहलाती है? उत्पादन की वह मांग जो अपने लिए चाहती है वो प्रत्यक्ष या स्वायत्त मांग कहलाती है। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। 59वां देख लीजिए, भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली कहाँ से ग्रहण की गई है? भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली कह रहे हैं कि कहाँ से ग्रहण की गई है? तो संसदीय प्रणाली आपकी जो है वो ब्रिटिश से ली गई है, अमेरिका से हमने लिया है मौलिक अधिकार लिए हैं। ठीक है, अमेरिका से क्या लिए हैं? मौलिक अधिकार। नेक्स्ट है डबल फॉल्ट शब्द, ये भी क्वेश्चन रिपीट है दोस्त, पहले करा दिया मैंने, टेनिस में है। ठीक, 61वां क्वेश्चन है, इसको काल क्रमबद्ध तरीके से व्यवस्थित करो। पहले भी आपको बताया था, पिछला अगर सेट लगाए होंगे आप तो उसमें भी ये आया था, यहाँ पर भी रिपीट हो गया है आपका। कैबिनेट मिशन, कैबिनेट मिशन जो था आपका भारत आया था कब? 1946 में। क्रिप्स मिशन, क्रिप्स मिशन की जो डेट है साथियों वो है आपकी 1942, और मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स या जो रिपोर्ट है आपकी वो 1919 में आई थी, और मार्लिमेंटो रिफॉर्म्स जो हैं वो 1909। ठीक है, तो पहले ये घटना आएगी 4 वाली, फिर तीसरी वाली, दूसरी वाली और पहली वाली, यानी सी हमारा यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 62वां क्वेश्चन देखिए कि निम्न में से कौन सी वास्तविक मछली है? तो वास्तविक मछली है आपकी कुरंजन सुरा, जिसे डॉग फिश कहते हैं साथियों, सी हमारा यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। 63 पेस मेकर का कार्य क्या है? पेस मेकर का कार्य है, तो पेस मेकर का कार्य जो होता है ये आपकी एक ऐसी डिवाइस है जो हृदय संबंधी जब रोग होते हैं आपके, तो उसमें किसके लिए? दिल की धड़कन को प्रारंभ करने के लिए इसमें इसका उपयोग किया जाता है। सी हमारा यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ना चिपकने वाले खाना पकाने के बर्तनों में कौन सा लेप चढ़ा होता है? ठीक है, तो ऐसे बर्तन जिनमें खाना बनाते समय उनमें खाना ना चिपके, इसके लिए कौन सा जो है उस पर परत चढ़ाते हैं? तो उस पर जो परत चढ़ती है साथियों उसको कहा जाता है टेफ्लॉन की लेयर लगाते हैं। उसमें कौन सी लगाते हैं? टेफ्लॉन की लेयर लगाते हैं। करेक्ट आंसर हो गया मेरे दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। 65वां देख लीजिए, निम्नलिखित में से किसे फसल के तौर पर माना जाता है? फसल, ठीक है, तो कॉफ़ी आपकी फसल है, चाय फसल है, रबड़ भी फसल है, यानी ये सभी क्या हो गए? फसल हैं आपकी। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। 66 देखेंगे, एक्यूपंक्चर में अधिक प्रचलित है, एक्यूपंक्चर कहाँ पर अधिक प्रचलित, मतलब भारत में है, जर्मनी में है, चीन में है, अमेरिका में है। ठीक है, तो एक्यूपंक्चर जो आपका अधिक प्रचलित है वो कहाँ पर है साथियों? चीन में है। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन सा मौर्य वंश का नहीं था? इसमें से कौन नहीं है मौर्य वंश? बिंदुसार तो है ही, चंद्रगुप्त मौर्य भी है, अजात शत्रु आपका ये मौर्य वंश से संबंधित नहीं है, ये हर्यक वंश का शासक था। कौन से वंश का था साथियों? हर्यक वंश का शासक था। राइट आंसर हो गया हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए। 68 देखेंगे, निम्नलिखित में से भारत में स्थानीय स्वशासन का अग्रगामी कौन था? ये भी क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट है, कई बार आता है ना, स्थानीय स्वशासन वाला। तो ये अग्रगामी माना जाता है किसको? रिपन को माना जाता है। करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ेंगे। पंचशील के सिद्धांतों का प्रस्तावक कौन था? पंचशील के जो सिद्धांत करेगी उसका प्रस्तावक कौन था? तो ये थे आपके नेहरू जी। राइट आंसर हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर सी। 17वां प्रश्न देखिए, 12 अप्रैल 1944 को सुभाष चंद्र बोस ने एक नगर में भारतीय राष्ट्रीय सेना का झंडा फहराया था। वह नगर इस समय किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में है? ठीक है, तो 1944 को बोस साहब ने जो राष्ट्रीय सेना का झंडा फहराया था वो फहराया था आपका कहाँ पर? अंडमान निकोबार में, है ना, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। 71 देख लीजिए, विसर्पण किसके द्वारा निर्मित विशिष्टताएं हैं? विसर्पण यानी ये सर्प के आकार की आकृतियाँ बनती हैं, किसके द्वारा बनाई जाती हैं? तो ये नदियों के द्वारा बनती हैं। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। 72, एक आदर्श गैस के अणुओं में औसत गतिज ऊर्जा किसके अनुपात में होती है? आदर्श गैस के अणुओं में जो औसत गतिज ऊर्जा या जिसको गतिज ऊर्जा कहते हैं, कह रहे हैं कि किसके अनुपात में होती है? तो ये होती है आपकी गैस की जो परम ताप होता है उसके अनुपात में होती है दोस्तों। राइट आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर सी। 73, इंडियन नेशनल कांग्रेस का संस्थापक कौन था? तो ये सभी जानते हैं,
ए.ओ. ह्यूम। ठीक है, ए.ओ. ह्यूम साहब जो थे वो कांग्रेस के संस्थापक माने जाते हैं। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह कथन या नारा कहें तो किसका है ये है हमारा किसका, लोकमान्य तिलक साहब का। ठीक है, तिलक साहब का ये नारा रहा है कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। 75वां क्वेश्चन जो कि सेशन का अंतिम क्वेश्चन होने वाला साथियों, देखते हैं कौन कौन इसका सही आंसर दे पाएगा। भारत छोड़ो आंदोलन किस शहर से शुरू हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन किस शहर से शुरू हुआ था? तो भारत छोड़ो आंदोलन आपका 8 अगस्त 1942, ठीक है, 8 अगस्त 1942 को मुंबई से शुरुआत हुई थी इसकी। राइट आंसर हो गया मेरे साथियों, राइट आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक, तो ये आपका जो था आज का जो सेशन यहीं पर समाप्त होता है। आई होप कि आपको जो है क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे। यदि अच्छे लगे हैं तो दोस्त एक लाइक ज़रूर करिए, है ना, और वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने सभी चाहने वालों में, व्हाट्सएप ग्रुप्स पर, है ना। और हाँ, यदि आप लोगों को इसका PDF चाहिए हो तो बताना, मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर इसको डाल दूँगा। ठीक है, अभी तक उसको थोड़ा उस पर कम लोग हैं, सक्रिय नहीं है ज़्यादा, तो यदि आप लोग चाहें तो मैं ये जो सारे PDF हैं वो वहाँ पर आपको प्रोवाइड करा दूँगा। साथ ही इसकी मैंने प्लेलिस्ट भी बना रखी है, तो आप चाहें तो जो पुराने आपके सेट पेपर हैं आप उस प्लेलिस्ट से जाकर देख सकते हैं, उनको लगा सकते हैं। ठीक है, तो कल फिर मिलेंगे 8 बजे, है ना। तब तक के लिए आप सब लोग अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।